आज से 3 दिन पहले की खबर थी कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, स्ट्राइक बैक किया, और आज ये खबर आ रही है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि इसराइल ने बदला लिया है, स्ट्राइक बैक किया है ईरान के ऊपर। और बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अब हेल्प मांग ली है इंडिया से कि ईरान और इसराइल का जो इशू है, जो टेंशन है, इसे खत्म करवाया जाए। 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, लेकिन फिर भी ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी, इंडिया से हेल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ी? ये मेरा ख्याल है सारी बातें फसील है। वो इंडिया की तरफ चला गया, वो इधर चला गया, जिधर उसने जाना उधर ही जाना है ना भाई। जिधर उसे नजर आएगा मुझे कोई फायदा है। आपकी हुकूमत भी चाहती है इंडिया से हमारे ताल्लुकात हो जाए, नहीं चाहती? ठीक है। चाहती है ये भी। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक इज डिफरेंट, पब्लिक की राय बड़ी मुख्तलिफ। अच्छा, पब्लिक कहती है सारे इकट्ठे होकर उन पे चप्पड़ करो। तो लेकिन 4 दफा हमने इंडिया से जंग कर ली, तो कोई क्या हासिल किया? हम हर दफा इलेक्शन जीत जाते और जंग हार जाते। ये हमेशा अपने मफादात को तरजीह देता है। ये बात भाई कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? इंडिया काफिर मुल्क नहीं है। इंडिया ने हमेशा अपने मफाद को वो समझते हैं कि इसराइल इनकी बात मानी जाए। नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कोई चीज को कुछ करे। ठीक हो सही है कि नहीं? किसी को और को क्यों नहीं कहा? उन्हें पता इन्होंने हमारी माननी नहीं है। ईरान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना। इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है। इंडिया बहुत बड़ी पावर है। ईरान के पास सऊदीया से कम तेल है, लेकिन उनके ऑयल के रिजर्व बहुत ज़्यादा है उनके। ठीक है, अब जो इंडिया है, जिस तरह उसने अमेरिका के खिलाफ जाकर रशिया से उसने ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया है कि इंडिया में आपको पता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मतलब स्टेप ले सकती है, अपनी मफाद को देखते हुए वो कोई भी डिसीजन ले लेती है। एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी मामले में अमेरिका को वो प्रेशराइज, अमेरिका उनको इस तरह नहीं कर सकती जिसने पाकिस्तान पे उनका हो। इंडिया से क्यों हेल्प मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा खित्ता है यहाँ पे पावर, इमर्जिंग पावर, वो इंडिया को शो करना चाहते हैं। तो वो बेसिकली ये शो करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मतलब ये नेहा यानी के इलाके का डॉन है। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान तो पपिट इन चेन है, यू नो। क्या पपिट इन चेन है, कठपुतली है। अब खबर ये है कि ईरान हेल्प मांग रहा है इंडिया से कि भाई ये जो इशू चल रहा है ना हमारा आपस में लड़ाई, ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, टेंशन चल रही है इसराइल और ईरान के दरमियान, वो इंडिया इसे कम करवा दे, खत्म करवा दे किसी तरीके। क्या कहना चाहेंगे ईरान? जी, ये तो जो मामला है ना, हर बंदा चाहेगा कि अमन होना चाहिए। अमन हो, बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं, चाहे कोई भी कंट्री है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई लड़े या कोई ऐसा करे। जबरदस्त। सही है। और एज ए बीइंग मुस्लिम, मैं मुझे ये बताएं कि कौन सा पाकिस्तानी है जिसने इसमें चाहे दिल में एहतजाज किया या वैसे बयान दिया, हमारा मीडिया भी एहतजाज कर रहा है या वैसे भी जो भी है ऐसे मुस्लिम। ठीक है। कोई भी मुल्क, आप कहते हैं ना कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा, मैं कहता हूँ कोई मुल्क की अवाम नहीं है, कोई इंटरनेशनल पॉलिसियाँ होती हैं कि डायरेक्ट नहीं किसी को बुरा कहा जा सकता। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने ये जो अगर इंडिया से हेल्प मांगी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को, ये टेंशन को ख़त्म करवाएं आप, तो क्या समझते हैं ईरान दूसरे इस्लामिक कंट्री, खासतौर पे पाकिस्तान से क्यों नहीं कह सकता था कि भाई आप यह मसला हल करवाएं? इनके साथ उनके ताल्लुकात इस नीयत के हैं कि वो समझते हैं कि इसराइल इनकी बात मानी जाए। नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कोई चीज को कुछ करे। ठीक हो, सही है कि नहीं? किसी को और को क्यों नहीं कहा? उन्हें पता इन्होंने हमारी माननी नहीं है। इंडिया हो सकता है, देखे ना, इंडिया हो सकता है उसकी बात मान रहा हो, इसराइल भी उसकी सुन ले कि कोई मिडल मैन रोल अदा कर रहा है। ये बात है। इसका मतलब है इंडिया इस टाइम इस पोजीशन में है कि इसराइल ईरान देखिए उनके ताल्लुकात तो है ना इसराइल के उनके साथ। सही है कि नहीं? ये तो आप इनकार नहीं ना कर सकते। ठीक है, ठीक है ना? तो वो तो उसी को कहेगा ना। हम देखे दो दोस्तों की लड़ाई होती है तो तीजा जो दोनों का कॉमन दोस्त होता है उसी को कहा जाता है। ये बात है। और यही चीज हमें रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिली है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी ये बोला, इवन रशिया की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई कि इंडिया ये चाहता है कि भाई जो आपस में ये मामलात हैं ये बेहतरी की तरफ आए। यही स्टेटमेंट अब हमें ईरान और इसराइल के मामले में देखने को मिल रही है। इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है। इंडिया बहुत बड़ी पावर है। आपने बोला कि पावरफुल हो चुका है, कैसे पावरफुल हो गया कि दुनिया के हर, चाहे इस्लामिक कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है ना, तो वो भी इंडिया के पास जा रहा है, इसराइल नॉन इस्लामिक कंट्री है, वो भी उधर जा रहा है।
बात ये है कि जो इंडिया है ना इस वक्त, वो उसकी इकोनॉमी जो है ना बहुत स्ट्रांग है, और इसमें शक, वहाँ पे असल में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं, और उनकी गवर्नमेंट जो है ना स्ट्रांग है, जो बात करती है ना वो कंफर्म होती है। तो OIC फिर किस लिए बनाई गई? वो इनइफेक्टिव इदारा है, उसका क्या ताल्लुक है यहाँ, वो क्या कर रहा है, उसने आज तक क्या किया है, कोई सूरत हाल नहीं है, वो तो इनइफेक्टिव सा इदारा है, एक सिंबल है बस। हाँ, बात बेशक ये बुरी लगे, लेकिन देखे OIC 57 कंट्रीज हैं, 6 माह से ये फलस्तीन में और ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ये खत्म हो जाना चाहिए था। और भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो दुनिया भर में इस्लामिक कंट्रीज में खासतौर पे देखे जाते हैं, तो OIC ये आज का इशू नहीं है। हाँ, पता है, तो जब मशरिक वुस्ता में ये जंग शुरू हुई, जिसमें 15,000 जो थे उर्दन के जवान मारे गए, फौजी जवान मारे, इट वाज स्टिल देयर, ये वही है। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान तो पपिट इन चेन है, यू नो क्या पपिट इन चेन है, कठपुतली है अमेरिका की पाकिस्तान, इसमें क्या शक है? तो मुझे तो स्कूल में कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो की फिलॉसफी गलत है। अच्छा, समझ रहे हैं, जो लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है वो एक्चुअली है नहीं, हमें जो बताया जाता है कि वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो एटॉमिक पावर है, तो ये सारे पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत हम ही करने का जिम्मा हमारे सर पे है। लेकिन किसने कह दिया आपसे? हमें ये नहीं, हमारे आपको नजर नहीं आता जो ग्राउंड रियलिटी है एंटायरली डिफरेंट है व्हाट यू आर बीइंग टॉट। नौजवान कह रहे हैं कि इंडिया काफिर मुल्क है, इसलिए वो इसराइल का साथ देगा। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? इंडिया काफिर मुल्क नहीं है, इंडिया ने हमेशा अपने मफाद को तरजीह दिया। जब तो ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। हाँ, ये हम पाकिस्तानियों की बदबख्ती समझ लें कि इस मतलब जैसे हमने फ़लस्तीन की मदद नहीं किया, हमारा ये मतलब मनसब होना चाहिए था, जैसे ईरान ने मतलब हेल्प किया जाके फ़लस्तीन तो हेल्प की नहीं है, ईरान का तो अपना नैरेटिव है। हालांकि ईरान तो ये तो कब की वार स्टार्ट हो चुकी है, और पाकिस्तान कैसे हेल्प कर सकता है फ़लस्तीन के ऊपर? अपना पाकिस्तान डरता है ना, पाकिस्तान अमेरिका से डरता है, पाकिस्तान इस वजह से डरता है कि इसराइल उनकी प्रोडक्ट ना रोक ले, इसी वजह से। बात सुने, आप देखें कि पाकिस्तान कैसे हेल्प करे, पाकिस्तान हेल्प करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेगी। आपको पता है सैंक्शंस क्या होती हैं? मैं आपको अब कैसे सारी चीज़ें बताऊं कि पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पे लोगों के पास जो है वो पाकिस्तान को खुद हेल्प की जरूरत है ना, डरना चाहिए ना, डरता है तो देखें, और हमारे पास कोई ऑप्शन है चाहिए। हम क्यों नहीं एक मजबूत कौम बनते, हम क्यों नहीं इस तरह अपना मुल्क को बनाते? भाई कौम में ऐसे नहीं बनती। 75 साल के बाद दोस्तों अब इनको ख्याल आया कि हमें कौम बनना चाहिए। ये हाल है इन लोगों का। आज भी अगर इनके पेट भरे हो ना, तो अगर इनको वहाँ पे कोई काफिर या हिंदू या क्रिश्चियन ना मिले तो ये अहमदियों को मार देंगे, शिया को मार देंगे। ये है इनका हाल, तो ये कहते हैं हम कौम बनेंगे। दोस्तों आज ये ईरान की तरफ खड़े हो गए हैं क्योंकि इजराइल के खिलाफ है वो। यही ईरान है जिसके टमाटर इन्होंने फेंके थे, यही है ईरान जिससे अभी 2 महीने पहले इन्होंने मिसाइलें दागी थी। ये दोस्तों बड़े मतलबी हैं, इनको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, सब इनको अपने वो देखने होते फायदे। ये वो कौम है जो कभी किसी की सगी नहीं हुई, ये अपने बाप के सगे नहीं हुए तो किसी और के सगे क्या होंगे। बाकी आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।